हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 1 मार्च 2023। सबसे पहले ये देखेंगे आज हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ क्या मार्केट में देखने को मिली और क्या हमारा ट्रेड प्लान था। तो देखिए, ट्रेड प्लान हमारा ये था कि अगर हमें मार्केट यहाँ कहीं मिल जाता है, मार्केट फ्लैट ओपन होकर या कहीं से भी ये मार्केट यहाँ से वापस आते हुए हमें इस रेंज के पास में, जो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखी है, इस रेंज का पास में हमें कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, मार्केट यहाँ से 17,440 के आसपास से मार्केट जो है रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ से मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आया और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से एक प्राइस एक्शन जो है यहाँ पे ब्रेक किया। इस जगह पे मार्केट आया यहाँ पे और मार्केट ने इस प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ गया भी। तो ये एरिया में इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे हमारी बनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है यहाँ पे हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। बस उसके बाद में हमने कुछ भी नहीं किया, एकदम से हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में नहीं बैठ गए कि यहाँ से हम नीचे चला गया तो हम शॉर्ट पोजीशन ले लें। ये गलती कभी नहीं करना है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर हमारा व्यू था कि हम यहाँ पे बाय करेंगे और हमारा एक वहाँ पे व्यू बनते हुए मार्केट ने बना वहाँ पे हमारा ट्रेड और हमने एंट्री करी है, तो अब एकदम से हमें नेगेटिव सिनेरियो में नहीं बैठना है। हमें बस जो हमारा एसएल है वो देना है और बस अलग हो जाना है, फिर कल के लिए हम प्लान करेंगे। तो अब कल के लिए हम प्लान कर लेते हैं कल के लिए क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है। मैंने ऑलरेडी लेवल्स को मार्क किया हुआ है, आप को देख सकते हैं इन लेवल्स को। और यहाँ पे हमें कल के लिए भी देखिए कॉशियसली काम करना है, क्योंकि मार्केट 9th डे से लगातार जो है नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है, जो कि मैंने आपको बोला रेयर टू रेयर, मतलब रेयरेस्ट सिनेरियो की कैटेगरी में आ गया। अब तो रेयर था पहले, अब रेयरेस्ट हो गया, क्योंकि 9th डे मतलब बहुत ज़्यादा होता है। 9th नेगेटिव सेशन क्लोजिंग जो है वो बहुत ही रेयर है, कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। तो ये सिचुएशन तो बन गई है। अब सबका एक्सपेक्टेशन है मार्केट में एक बाउंस बैक आएगा, मार्केट में एक रिलीफ रैली आएगी, मार्केट में एक यहाँ से अच्छा हेल्दी ऊपर का मूव आ सकता है। कुछ न कुछ हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं से मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए मार्केट में ऐसा होना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि हर कोई यही सोच के बैठा है कि मार्केट में ऊपर की तरफ का एक मूव आएगा। तो ऐसा जब हर कोई सोचता है तब मार्केट में वैसा मूव नहीं आता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो हमेशा आपके अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं। तो हमेशा अगर आप सबका व्यू है कि ऊपर जाएगा तो मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, वो तभी जाएगा जब कोई पर्टिकुलर एक लेवल ब्रेक होगी या कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगी, तभी मार्केट ऊपर जाएगा। एकदम से मार्केट में हम ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि मार्केट बस अब यहाँ से निकल ही जाएगा, लेकिन हम उसको नकार भी नहीं सकते कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए हमें बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है। हमें एकदम से हमारा जो बोलते हैं ना कि व्यू बदलना नहीं है, हमें अपना एसएल बस बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखना है। मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बोला है, हमें बस हमारा एसएल पे काम करना है। एसएल हमारा बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मार्केट कहीं भी जान दीजिए, आपके अगेंस्ट में जान दीजिए, आपके फेवर में जान दीजिए, आपका एसएल स्ट्रिक्ट है, बस आप सुरक्षित है, कोई टेंशन नहीं। आप अपना एक्सेल फिक्स रखें, एसएल को बिल्कुल भी बढ़ाए ना, कुछ भी उसके साथ छिड़कानी ना करें। आप सिस्टम में एसएल लगाएं और बैठ जाएं, बस खत्म। फालतू उसमें किसी भी झंझट में ना पड़े। और अगर आपका एसएल हिट हो जाए तो आप सिस्टम क्लोज कीजिए, ना ही आपको उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेना है, ना ही आपका फिर से अगर लगा कि नहीं यार फिर से फेवरेबल ट्रेड बन रहा है तो फिर से ले लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बार आपका गया तो गया, खत्म कहानी। मतलब या तो आपकी एंट्री गलत थी या तो मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया। मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी तरीके से स्टॉप लॉस हिट हुआ है मींस स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दैट्स इट। अब हमें दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कल के लिए देखिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 17,000 लगभग 370 के आसपास का ये एरिया और लगभग 17,280 के पास का ये एरिया। तो ये लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अब मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है ये हम एक बार जो है वो देख लेते हैं कि मार्केट में कल जो है वो किस तरीके से काम हो सकता है। तो अगर मार्केट जो है कल किसी भी तरीके से इन लेवल्स के ऊपर जो रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत या फ्लैट ओपन होकर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगे और मार्केट हमें यहाँ कहीं आए और यहाँ कहीं मिले, तो हमें यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। एकदम से यहाँ पे या तो यहाँ एकदम से बाय करके नहीं बैठ जाना है, क्योंकि मार्केट जब तक इस रेंज में है, आप अगर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन बन रही, तो ये वेज टाइप का एक बन रहा है, तो इसके अंदर जब तक है तब तक हमें कुछ नहीं करना है। इसको बाहर जाने दीजिए, ब्रेकआउट होने दीजिए या ब्रेकडाउन होने दीजिए मार्केट में इसका, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। एक बार मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस कर ले, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाके 17,370 को क्रॉस कर ले,
तब हम जो है कोई भी डिप में एक बार एक बाई पोजीशन को ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डिप में इस ट्रेंड लाइन के पास में हमें, या कोई भी यहाँ पे एक ऐसा इस टाइप से मार्केट में, जैसे ये प्राइस एक्शन आया था, ये एक नेगेटिव टाइप का एक प्राइस एक्शन बनते हुआ, और जैसी मार्केट में ये जो है प्राइस एक्शन ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जैसे हमने ट्राई किया था, ऐसे ही यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है 17,370 को, और ऊपर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ कहीं पे भी प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पे कोई चांस मिलता है तो हम यहाँ पे एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला टारगेट जो रहेगा 17,440 तक का यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, और फर्दर अगर ब्रेक करता है तो अगेन हमारा जो लास्ट टाइम डिसाइड किया हुआ टारगेट 17,480 तक के हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेकंड सिचुएशन ये बनती है कि हम अब यहाँ पे एकदम से टॉप में कहीं पे भी एकदम से हमें शॉर्ट नहीं करना है फिलहाल, जब तक मार्केट में एक बार थोड़ा सा एक सिचुएशन क्लियर ना हो जाए तब तक हमें एकदम अभी ऐसी सिचुएशन में हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अब शॉर्ट कैसे करेंगे, अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगे और 17,280 के नीचे आ जाए, है ना, यहाँ पे नीचे आ जाए 280 के नीचे, अगेन अगर कोई अप मूव आता है तो हम वेट करेंगे जहाँ से ही, जैसे ही मार्केट ऐसे अप मूव लेते हुए जा रहा है, जहाँ से वो प्राइस एक्शन को ब्रेक करेगा वहाँ पे हमें एंट्री ट्राई कर सकते हैं। टारगेट जो है हमारा 17,253 जो है कि ये लो है, यहाँ तक का रखेंगे, प्रीवियस लो, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर मार्केट फर्दर इसको ब्रेक करता है तो 17,200 तक के भी लेवल मार्केट नीचे की तरफ दिखा सकता है। तो हमें बहुत ही आराम से वेट करके कल के लिए ट्रेड लेना है। एकदम से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है तो हमें एक्साइटमेंट में एकदम से बुलिश ट्रेड लेके नहीं बैठ जाना है, हमें वेट करना है, कोई भी डिप पे ही हमें ट्रेड लेना है, और एटलीस्ट ये 370 इसको मार्केट क्रॉस कर ले, उसके बाद में कोई डिप आए तो हम ट्राई कर सकते हैं। और इधर भी यही सिचुएशन है, अगर मार्केट जब इसके नीचे आ जाए, और सॉरी इसके नीचे मतलब ये मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाए और फिर इसके बाद में ऊपर की तरफ जाने के बाद में कोई भी नेगेटिव जो है प्राइस एक्शन यहाँ पे जो है पॉजिटिव प्राइस एक्शन इस टाइप का बना के उसको ब्रेक करें, तो हम यहाँ पे जो है ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। टारगेट ये रहेगा और ये रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस जो है वो 20 पॉइंट से ऊपर हमें देना नहीं है, ये मिलेगा तो ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज हमें उसको अवॉइड कर देना है, बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी। अगर 20 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस, मैं तो बोलता हूँ 15 पॉइंट मिल जाए आपको और कम मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको बड़ा एसएल मिल रहा है तो आपको वहाँ पे ट्रेड को बिल्कुल भी नहीं लेना है, अवॉइड कर देना है, ठीक है ना। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है हमारा एसएल फिक्स होना चाहिए, हम एसएल को कभी भी नहीं बढ़ाएंगे, है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। शॉप अपना जो टारगेट है उसको भले ही हम ट्रेल कर सकते हैं कि थोड़ा ऊपर जा रहा है तो हमें लग रहा है बुलिश मोमेंटम अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बैठे हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, अब उस तरीके से हम उसको ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन एसएल के साथ में कभी भी छेड़खानी हमें नहीं करनी। दैट्स इट, कल के लिए यही व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार ऑप्शन चेन पर नज़र डाल के FIDIS का डेटा देख के और फाइनल कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो ऑप्शन चेन पर अगर हम आ जाते हैं, ऑप्शन चेन में जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की 17,300 के आसपास में हुई है, तो हमारे लिए एट द मनी का लेवल जो है 17,000 जो है 300 का जो है वो देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें तो 17,300 पे ही यहाँ पे अगेन जो है देखिए कॉल पे में बहुत सारी राइटिंग हमें नज़र आ रही है और पुट साइड में भी हमें यहाँ पे राइटिंग नज़र आ रही है। कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आज की जो चेंज इन हुई है यहाँ पे जो है पुट साइड में कम है और यहाँ पे कॉल साइड में ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो जो टोटल ओवरऑल OI है वो यहाँ पे ज़्यादा कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। देखिए मतलब सब चीज़ों में डेटा मिक्स ही है, तो यहाँ पे भी एक सिचुएशन बन रही है कि मार्केट में ओवरऑल OI तो यहाँ पे ज़्यादा है, तो मतलब 17,300 जो है एक सपोर्ट का काम अभी फ़िलहाल करता हुआ नज़र आ रहा है इस सिचुएशन के हिसाब से जो अभी दिख रहा है। और फर्दर अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमारा एक 17,200 जो हम बोल रहे हैं यहाँ तक का हमें एक अच्छा यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये दो लेवल हमारे लिए नीचे की तरफ में इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ देखें तो 17,400 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और कंपैरेटिवली अगर हम देखें पुट साइड में तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है शॉर्ट जो है कवर होना स्टार्ट हो गए, यहाँ पे बहुत ऊपर लेवल तक जो है शॉर्ट कवर हुए हैं। तो ये एरिया जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17,000 जो हमने डिसाइड किया है 370 380 के पास में हमें ध्यान रखना है मार्केट वहाँ से जो है किस तरीके से रिएक्शन देता है। और मैंने आपको बोला एक डाउन मूव पे ही हमें बाय करना है, तब तक हमें जो है रिट्रेसमेंट का वेट करना है। एकदम से हमें किसी भी अप मूव में नहीं एंट्री करनी है, डाउन मूव में एंट्री नहीं करनी है, थोड़ा वेट करके और हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के कहीं पर भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर हमें अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम पुल बैक का एक वेट करेंगे, अगर हमें वहाँ पे
पे कोई भी ऐसा पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तभी एंट्री करेंगे। नीचे में भी हमारा सेम सिनेरियो होगा, मार्केट ऊपर को जान देंगे मार्केट को, और जैसे ही उसमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन जो पॉजिटिव ये प्राइस एक्शन को ब्रेक करके मार्केट नेगेटिव होगा वहाँ पे हम एंट्री करेंगे। अपना SL 20 पॉइंट्स का होगा तो, नहीं तो नहीं। तो बस ये सिचुएशन बनेगी तो हमारा जो है पॉइंट रहेगा। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे राइटिंग जो है इन द मनी में इस बार दिखाई नहीं दे रही है, तो ठीक ठाक राइटिंग ही है। लेकिन ये अगर इसको मान ले तो यही बाइंग पोजीशन को हम मान ले तो भी एक मुंह ऊपर का तो अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम DIs FIs की डेटा पे। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंडेक्स जो है वो फ्यूचर पे। तो कि इंडेक्स फ्यूचर का अगर आप डेटा देखेंगे तो रिटेलर्स न्यूट्रल गए हैं, यहाँ पे DIs बुलिश गए हैं, FIIs यहाँ पे बियरिश गए हैं, प्रोज यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश गए हैं। एंड स्टॉक फ्यूचर्स का अगर देखें तो रिटेलर्स अगेन ज़्यादा कुछ नहीं किया है, DIs जो है यहाँ पे बियरिश गए हैं, FIIs यहाँ पे बुलिश गए हैं और प्रोज यहाँ पे न्यूट्रल गए हैं। देखिए यहीं पे जो है डेटा ऑपोजिट होता हुआ नज़र आ रहा है फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में स्टॉक फ्यूचर, मतलब स्टॉक में पर्टिकुलर कुछ सेगमेंट में वहाँ पे जो है फ्यूचर्स में बाइंग कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स में जो है वो FIIs का व्यू नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल की अगर बात करें तो रिटेलर्स यहाँ पे सुपर बुलिश दिखाई दे रहे हैं और FIIs और DIs की कुछ खास एक्टिविटी नहीं है, और प्रोज यहाँ पे जो है नेगेटिव पोजीशन लेके गए। और अगर इंडेक्स पुट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी रिटेलर एकदम बुलिश दिख रहे हैं और FIIs थोड़ा सा बेरिश और प्रोज यहाँ पे बेरिश दिख रहे हैं। तो मतलब ये जो सिचुएशन दिखा रही कॉल और पुट के डेटा में, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे रिटेलर्स अगेन जो है वो बुलिश व्यू रख रहे हैं। दैट मीन्स कि मार्केट उनके अगेंस्ट में भी जा सकता है। स्टॉक कॉल की अगर बात करें तो अगेन यहाँ पे रिटेलर बुलिश, DIs थोड़ा सा बियरिश, FIIs न्यूट्रल टू बियरिश, प्रोज यहाँ पे बियरिश। स्टॉक पुट की अगर बात करें तो यहाँ पे रिटेलर्स बुलिश, FIIs बियरिश और प्रोज यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम डेटा पॉइंट्स को देखें तो हमें जो मैक्सिमम पोजीशन जो दिख रही है, देखिए ये देखेंगे तो हमें ये नेगेटिव सिनेरियो, मतलब ये बुलिश व्यू अगेन जो है रिटेलर्स रख के चल रहे हैं। मीन्स अगेन मार्केट में एक थोड़ा अप मूव आने के बाद में मार्केट में अगेन जो है नीचे की तरफ का मूव आ सकता है। तो कॉशियसली काम करना है हमें, एकदम से जो है एंटिसिपेशन में ट्रेड नहीं लेना है कि मार्केट में अब रिलीफ रैली ही आएगी या एकदम से मार्केट ऊपर निकलेगा। ऊपर जाएगा, अपॉर्चुनिटी देगा तो हम ट्राई ज़रूर करेंगे, लेकिन हम उसके एंटिसिपेशन में बैठे नहीं रहेंगे। सो दैट्स इट। कल के लिए जो है इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बिल्कुल ये उसके बिना जो है मोटिवेशन बहुत ही अधूरा है। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ डेली में बिल्कुल पेशेंटली, जिस तरीके से हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं पेशेंटली, उस तरीके से मैं वीडियो बना के भी पेशेंटली वेट कर रहा हूँ कि आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा। सो लेट्स सी कब आप लोग का रिस्पॉन्स आता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।